गुजरात में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी में जुटी हुई है। जितनी चर्चाएं बीजेपी की नहीं हो रही है जो पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता में है, जितनी चर्चाएं कांग्रेस की नहीं हो रही है जो पिछले 27 सालों से हारती आ रही है, जितनी चर्चाएं आम आदमी पार्टी की नहीं हो रही है जिसकी सरकार पंजाब में भी चल रही है और दिल्ली में भी, उतनी चर्चा इस छोटे से पार्टी की चल रही है दोस्तों। और तरह तरह की बातें कही जा रही है और तमाम जो आरोप है वो इसी पार्टी पर लगाया जा रहा है। मानो जैसे पिछले 27 सालों से यही पार्टी है जो गुजरात की सत्ता पर काबिज थी। अब कहीं ना कहीं आप ये बात तो जान गए होंगे कि मैं कौन से पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा क्या की। तमाम लोग पड़ गए उनके पीछे, बीजेपी का दलाल है तो ये है तो वो है, तो धार्मिक उन्माद फैलाता है तो ये करता है तो वो यानी ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी सत्ता में नहीं थी, AIMIM ही सत्ता में थी, कोई विकास नहीं हुआ। अब जरा पॉइंट वाली बात समझिए दोस्तों, बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी TMC की बात कर लीजिए, बिहार के राजद की बात कर लीजिए, JDU की बात कर लीजिए, या फिर यूपी के सपा की बात कर लीजिए, बसपा की बात कर लीजिए, ये जो तमाम पार्टियां हैं ना दोस्तों, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी का दलाल है, बीजेपी की B टीम है। लेकिन बीजेपी के द्वारा या फिर गोदी मीडिया के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, जरा इस वीडियो में आप सुन लीजिए दोस्तों। ये जी न्यूज का एक वीडियो क्लिप है। मालूम पड़ा है कि गुजरात के सूरत में जब असदुद्दीन ओवैसी एक सभा कर रहे थे, सभा के दौरान कुछ मनचले लोगों के द्वारा जो है नारेबाजी की गई, एक काला कपड़ा दिखाया गया। अब इस मामले को आधार बनाकर गोदी मीडिया ने साफ कह दिया है कि गुजरात के मुसलमान AIMIM को पसंद नहीं कर रहे हैं, गुजरात के वोटर AIMIM को नहीं चाहते हैं, साफ कर दिया है। सूरत के चुनावी मंच पर ओवैसी के पहुंचते ही वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने दुआ सलाम करके अपना भाषण शुरू किया, पर सूरत के वोटरों ने साफ कर दिया कि उन्हें ओवैसी भाईजान नापसंद हैं। नारेबाजी और हुटिंग करने वाले मुस्लिम युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यानी सूरत के मुसलमानों ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। तो अब मैं जरा उन गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं, उन दलालों से पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए कि गुजरात के मुसलमानों ने, गुजरात के वोटरों ने AIMIM का बहिष्कार कर दिया, उनको जवाब दे दिया कि हमें आप नहीं चाहिए, तो गुजरात के जो वोटर्स है या फिर गुजरात के जो मुसलमान वोटर्स है वो किनको वोट देंगे? बीजेपी को, जो बिल्किस बानो के हकों को संस्कारी बताकर छोड़ती है, या फिर उस बीजेपी को वोट देंगे जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास तो कहती है, लेकिन पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को एक उम्मीदवार नहीं मिलता है, मुस्लिम उम्मीदवार जिसे वो टिकट दे, उसे चुनाव जितावे, उसे विधायक बनावे, सांसद बनावे, एक भी उम्मीदवार नहीं मिलता है मुस्लिम। लेकिन बात सबका साथ सबका विकास ही करेगी। के साथ एक और सवाल करना चाहता हूं मैं गुजरात के वोटरों से, खासकर मुस्लिम वोटरों से, जरा बताइए तो, जब बीजेपी के द्वारा सदन में NRC-CAB के लिए जो है कानून पास करवाया जा रहा था, उस वक्त जब असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होते हैं और बिल फाड़ते हैं, उस वक्त आपने उनका प्रशंसा किया था कि नहीं किया था? उस वक्त देश के तमाम मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के इस काम से बड़ा खुश थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने निडर तरीके से सदन में खड़े हुए और NRC-CAB कानून का जो बिल था उसे फाड़ डाला। ये अदाएं तमाम मुसलमानों को पसंद आई कि नहीं भाई, एक लीडर तो है, मुसलमान चेहरा तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए पूरा बिल फाड़ दिया सदन में। बड़ा खुश हुए थे तमाम लोग। लेकिन आज जब वो चुनाव लड़ते हैं, कहीं अपना उम्मीदवार देते हैं, तो उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की B टीम है, C टीम है। गुजरात के वोटरों के लिए एक संदेश है मेरा, तमाम वोटरों के लिए। ये संदेश मेरा सिर्फ मुसलमान वोटरों के लिए नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है। ये मैसेज मैं पढ़ के बताता हूँ। एक वसीम अकरम त्यागी पत्रकार है जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बिल्किस के गुनाहगार दरिंदों को रिहा करती है, उन दरिंदों को संस्कारी कहने वाले MLA को फिर से टिकट देती है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए डेरे वाले हत्यारे बलात्कारी बाबा को बार बार पेरोल पर रिहा करती है। बाबा राम रहीम की बात हो रही है। ऐसी मानसिकता वाले दल को वोट करने वाले वोटर भी कितने सभ्य होंगे, जरा आपसे मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों। ऐसे लोगों को वोट देने वाले कैसे होंगे? मैं तमाम गुजरात के वोटरों से मुखातिब हूं अभी, जरा बताइए ना कि एक भारत की बेटी बिल्किस बानो, सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप उसके साथ किया जाता है, गैंग रेप, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, उस वक्त उसके साथ जो है बलात्कार किया जाता है, उसके मासूम बच्चे को ईंटे से कुचल कर मार दिया जाता है। इसके अलावा उसके तमाम घर के जो सदस्य हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। उन 11 दोषियों को जो जेल में सजा काट रहे थे उसको संस्कारी बताकर, बीजेपी का एक MLA है जो कह रहा था कि वो संस्कारी है, उसको भी बीजेपी ने दोबारा टिकट दे दिया और बीजेपी ने उन लोगों को जो है रिहा कर दिया। क्या आप उसको वोट देंगे
जो देश की बेटी के साथ बलात्कार करे, हत्या करे और उसे रिहा कर दिया जाए, उसे आप वोट देंगे? क्या आप उसे वोट देंगे जो एक हत्यारा है, एक बलात्कारी है, जमीन हड़पने वाला है, बाबा राम रहीम? उसे बार बार पेरोल पर रिहा करती है अपने फायदे के लिए, अपने चुनाव प्रचार के लिए। क्या आप उसे वोट देंगे? बीजेपी ने गुजरात चुनाव में पायल कुलकर्णी को टिकट दिया है। पायल कुलकर्णी नरोदा पाटिया दंगों की गुनाहगार 16 दंगाइयों में से एक मनोज कुलकर्णी की बेटी है। इन दंगों में 97 मुस्लिम मारे गए थे। बीजेपी अपने दंगाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ती, भले ही अदालत उनको मुजरिम करार देकर सजा दे चुकी हो, लेकिन बीजेपी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ती है। बताइए, एक दंगाई जो सजा याफ्ता है जेल में दंगा के आरोप में, उस दंगा में 97 बेगुनाह मुसलमान मारे गए थे। उस दंगे का दोषी जो सजा काट रहा था वो बेल पर बाहर आया है, उसकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दिया और ये दंगाई हत्यारा अपनी बेटी का चुनाव प्रचार गर्व के साथ, फख्र के साथ कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। चुनाव आयोग सोया हुआ है क्या? अब मैं फिर से मुखातिब होता हूं गुजरात के मुस्लिम वोटरों से, जरा आप बताइए तो, असदुद्दीन ओवैसी जिनको आप दलाल कहते हैं, जिनको आप बी टीम कहते हैं बीजेपी की, उन्होंने आपके साथ कौन सा छल किया, कौन सा आपके साथ ठगी की? उनके दामन में कौन सा दाग लगा हुआ है? उनको आपने वोट दिया लेकिन उन्होंने आपका काम नहीं किया, जरा बताइए तो। आपको तो काला झंडा दिखाना चाहिए सत्ता में बैठी बीजेपी को, जो बलात्कारियों को छोड़ रही है, जो हत्यारों को छोड़ रही है। जो आप जरा बताइए कि AIMIM जो एक राष्ट्रीय पार्टी है हिंदुस्तान की, क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपने उम्मीदवार कहीं नहीं दे सकती है क्या? या फिर वो अपने उम्मीदवार देंगी तो बीजेपी से पूछ के दे, या फिर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से पूछ के दे कि हमें कहाँ उम्मीदवार देने हैं, हमें कहाँ चुनाव लड़ने हैं, हमें कहाँ चुनाव नहीं लड़ने हैं? जरा बताइए दोस्तों। एक तरफ बीजेपी और उसका गोदी मीडिया लगातार लगा हुआ है कि भड़काऊ भाईजान, भड़काऊ भाषण देता है, मुसलमानों को एकजुट करता है, मुसलमानों को एक पायदान पर लाने की कोशिश करता है। वो खुद बोलते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा जो है मुसलमानों का वो असदुद्दीन ओवैसी है। वही दूसरे तरफ जो है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो है वो बीजेपी का डर दिखा करके जो है खुद मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाती। आप बताइए ना, सदन में NRC वाला बिल किसने फाड़ा था? बताइए, आप बताइए ना, सदन में 3 तलाक कानून के लिए सबसे पहले आवाज किसने उठाया था?